आखिर आईएसआई को ये आइडिया कहाँ से आ गया कि कलावा बांध कर देखिए, भेजना है? उस वक्त न्यूज़पेपर से लेके न्यूज़ चैनल्स तक हर जगह सिर्फ एक ही बात चलती थी, हिंदू आतंकवाद पनप रहा है, हिंदू आतंकवाद चल रहा है, लोग आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहीं न कहीं एक ऐसा बलि का बकरा चाहिए था, जिसको वो लेके आएँ और ये साबित कर सकें कि ये कहीं न कहीं हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ब्रेन वॉश करते हैं और आतंकवादी बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे साध्वी प्रज्ञा को उन्होंने डाल दिया बीच में, साथ में कर्नल पुरोहित को डाल दिया, वही सेम टेम्पलेट उन्होंने वही डाली। क्या बात है विकास, टेम्पलेट को क्या बात है। उन्होंने फिट ये किया तो वहाँ। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां आपको कसाब का कलावा दिखा रही होती कि आपको याद है मुंबई में कलावा बांध के आए थे सर। जब चीजें बदली हैं, मौसम बदला है, हवाएं बदली हैं, जब इंसान बदले हैं गद्दियों के ऊपर, तब ये टेम्पलेट धीरे धीरे करके डाउन होनी शुरू हुई। आप क्या एक चीज मानोगे कि जो मुंबई टेरर अटैक था वो और कर्नल पुरोहित के खिलाफ पूरी कॉन्स्पिरेसी, ये दोनों चीजें कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं कि जहां देखिए, कसाब ऐसा कलावा है बांध कर आ जाता है। आखिर आईएसआई को ये आइडिया कहाँ से आ गया कि कलावा बांध कर देखिए, भेजना है? उस वक़्त की जो चीज़ें चल रही थी ना, उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने देखा होगा, ठीक है, मैं भी उस वक़्त फ़ौज में आ चुका था। मैं देखता था और पढ़ते हुए आया था बाहर से कि हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद। उस वक़्त सबसे ज़्यादा बड़ी जो हर जगह, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ले लीजिए, एक छोटे से छोटा जहाँ भी आप अपना मुद्दा चला सकते हैं, न्यूज़पेपर से लेके न्यूज़ चैनल्स तक, हर जगह सिर्फ़ एक ही बात चलती थी, हिंदू आतंकवाद पनप रहा है। हिंदू आतंकवाद चल रहा है, लोग आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं। तो ये कर्नल नैरेटिव सर, किसने बिल्ड किया था? हम लोग कॉलेज में थे। बहुत आश्चर्य की बात है कि अच्छा देखिए, ये होता है ना कि अब हमें टीचर ही बोल रहा है कि हिंदू आतंकवाद है। उनसे और पूछना चाहिए था कि हिंदू आतंकवाद सर है तो वो आतंकवादी है कहाँ? उस वो समय आए पता कहाँ ही से नहीं हैं? था इतना कुछ। अब नाम तो बताइए उस 4-5। समय ये आपकी भोपाल वाली साध्वी नाम मैं भूल रहा हूँ, कर्नल पुरोहित। साध्वी अब प्रज्ञा। इतनी बार, हाँ, बार-बार चूँकि बार-बार नाम लिया जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये प्रॉपर एस्टेब्लिश करना था उनको। देखिए, और ऐसा है, जब 26/11 आपको के बाद तो एक नेता बाकायदा हिटलर की किताब कहानी लेकर के बताता हूँ आया आपको ना, कि आरएसएस ने हिटलर करवाया की ये। कहानी बताता हूँ आपको। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था, उन्होंने अपनी बुक में लिखा है, अगर आपको कोई झूठ को सच बनाना है, तो उसको बार-बार बोलना शुरू कर दीजिए। आप उसका राग अलापना शुरू करिए। उन्होंने हिंदू आतंकवाद का राग अलापना शुरू किया। सुबह, शाम, दोपहर, रात, हर वक़्त सिर्फ़ हिंदू आतंकवाद उस वक़्त चल रहा था। तो उन्होंने कहीं न कहीं एक ऐसा बलि का बकरा चाहिए था, जिसको वो लेके आएँ और ये साबित कर सकें कि ये कहीं न कहीं हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और हिंदू आतंकवाद, देखिए आपको एक चीज़ ना, एक आपको मैच करना पड़ेगा, पाकिस्तान में आतंकवाद कैसे चलता है? पाकिस्तान में आतंकवाद को प्रायोजित करती है वहाँ की सेना, आईएसआई। अगर आप बोलेंगे तो आईएसआई। तो उनको इंडिया में किसको फ्रेम करना था? कहीं न कहीं इंडियन इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े हुए किसी ऑफिसर को उनमें उनको कहीं न कहीं पॉइंट पे पिन पॉइंट करना था। तो उन्होंने पिन पॉइंट किसको करा? कर्नल पुरोहित को, कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं और यही हैं जो हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल एक प्रॉपर टूल किट बनाई, उसको मैच करने की कोशिश करी, जिसे बोलते हैं ना मिरर इमेज। मिरर जो पाकिस्तान का था, उसी को इंडिया में डालने की कोशिश करी कि पाकिस्तान में क्या होता है, वहाँ की मिलिट्री है, वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो आतंकवाद में प्रॉपर रूप से जुड़ी हुई हैं। दूसरा, पाकिस्तान में जो वहाँ के धार्मिक संगठन हैं, सारे के सारे, वो कहीं न कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। शामिल अब रहते हैं। उनका मरकज़ है, मरकज़ में क्या होता है, सुबह के वक़्त वहाँ पे सिर्फ़ दीन की वो चलती है पढ़ाई, दीन के बारे में सिखाते हैं और दीन के साथ-साथ उनको ब्रेन वॉश करते हैं और आतंकवादी बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे साध्वी प्रज्ञा को उन्होंने डाल दिया बीच में, साथ में कर्नल पुरोहित को डाल दिया, वही सेम टेम्पलेट उन्होंने वही डाली। क्या तो बात है उसी विकास, टेम्पलेट को क्या बात है। उन्होंने फिट किया वहाँ पे। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं। जो आप बता रहे हो वो कितनी शॉकिंग चीज़ है। दर्शकों, आप ये समझो कि हमारे यहाँ के नेता आईएसआई की बनाई गई फ्रेम को हमारे यहाँ बेचना शुरू कर दिया था नेताओं ने। जो मोडस ऑपरेंडी सर बता रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान में आईएसआई, पाकिस्तान के जितने इस्लामिक संगठन हैं,
ये सब मिलकर आतंकवाद को फैलाते हैं, बढ़ाते हैं। और वही चीज उन्होंने हमारे यहाँ करने की कोशिश की, जिसमें आपके मिलिट्री के आदमी को उठाया, मिलिट्री का भी आदमी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है उसको माफ किया। एक साध्वी जो भगवा वस्त्र धारण करती है, जो दिख रही है सामने से हिंदू है, माथे पर त्रिपुंड लगा हुआ है, उसको उठाया। मतलब सिंपल ये कि अगर इस्लामिक आतंकवाद हो सकता है तो हिंदुस्तान में हिंदू आतंकवाद है, और इसको हमारे यहाँ लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। कसाब कलावा बांधकर आया था, वो तो सही कह रहे विकास साहब, जिंदा बच गया। नहीं तो इस देश के हिंदू बोल बोल के परेशान हो जाते कि हिंदू आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती, और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां आपको कसाब का कलावा दिखा रही होती। कि आपको याद है मुंबई में कलावा बांध के आए थे सर? सर सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये टेम्पलेट बहुत दिनों तक चली थी। आपको गौर करना चाहिए, 4 से 5 साल सिर्फ यही टेम्पलेट थी। जब चीजें बदली हैं, मौसम बदला है, हवाएं बदली हैं, जब इंसान बदले हैं गद्दियों के ऊपर, तब ये टेम्पलेट धीरे धीरे करके डाउन होनी शुरू हुई, तब सच्चाई आनी शुरू हुई है। वरना भारत को भी ये हिंदू आतंकवाद के नाम पर डसना शुरू कर चुके होते, और कहीं ना कहीं कर्नल पुरोहित इस झूठे केस में आज भी बंद होते। आप ये देखिए, सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन लोगों ने भारत की जनता के साथ कितना बड़ा विश्वासघात करा है, और इस विश्वासघात के लिए कभी कोई उनको माफ नहीं कर सकता। अगर वो लोग ये सोचते हैं कि भारत इन चीजों को भूल जाएगा या हम भूल जाएंगे, मैं तो कभी नहीं भूलूंगा ये चीज, आप भी नहीं भूलोगे। जब आपको इन चीजों के बारे में सच्चाई पता चलेगी, हमारे दर्शकों को सच्चाई पता चलेगी कि उन्होंने पाकिस्तान की सेम टेम्पलेट मिरर इमेज इंडिया में करने की कोशिश करी, तो ये इंडिया के जो बोलते हैं ना ताने बाने के ऊपर, जो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था है उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करी है इन लोगों ने, लोगों की मानसिकता से खेलने की कोशिश करी है इन लोगों ने। इसके लिए कसम हम लोग से, उनको कभी माफ नहीं कर सकते। कसम से। विकास सर जो कह रहे हैं दर्शकों को, क्या मतलब कितनी गंभीर बात है, आप ये समझना। इस देश में जब शहर शहर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, और शहर शहर लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, इन सब के नाम आ रहे थे, हर शहर शहर में हो रहा था, ये लगातार हो रहा था, साल दर साल हो रहा था। तभी एकदम से इस देश में पॉलिटिकल पार्टी सेफ्रन टेरर का वो लाती है टैगलाइन, और उसके बाद देश में आपने सुना होगा हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। ये वो लोग थे जिन्होंने कभी आतंकवाद को इस्लामिक माना ही नहीं, या फिर ये कह दिया कि आतंकवाद का धर्म होता ही नहीं। जो लोग ये ये तो कहते आज ही रहे बोलते हैं, वो, ये तो आज ही हाँ, बोलते हैं। पहलगाम में जब लोग मारे गए तो उन्होंने क्या बोला, सबसे पहला बयान किया था, सब लोग बोल रहे हैं कि धर्म पूछ के मारा है, जो हिंदू थे सिर्फ जो उन्हीं को वहां थे, मारा है। और वो उन्होंने क्या वहां बोला, थे। बिल्कुल जो वहां थे उन्होंने ये बोला, और ये पार्टियां क्या बोल रही हैं, नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब इनके दिमाग में कहीं ना कहीं इनकी नीयत में खोट है। तो ऐसी नीयत वाले लोगों के बारे में हमें सिर्फ ये सोचना है कि इनकी नीयत सिर्फ और सिर्फ गद्दी से जुड़ी हुई है और किसी चीज से नहीं है। इनको इस देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपने मतलब और अपने उल्लू सीधा करने से मतलब है इन लोगों को। दर्शकों, हम जो बात कर रहे हैं जिस विषय के बारे में, वो दरअसल समझौता ब्लास्ट और कुछ मामले हैं। मालेगांव का ब्लास्ट है, ये मामले 2007-8 से पहले के हैं। आप इनके बारे में अगर देखना हो, डिटेल में समझना हो, तो एक सीरीज आई है, ओटीटी पे है, हॉटस्टार पे, तो जाके देखिएगा कर्नल पुरोहित साहब के साथ क्या कुछ हुआ था। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे आईएसआई ने पाकिस्तान में एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के व्यक्ति को इस तरह से फ्रेम किया, हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने उसको बाय किया, और बाद में किस तरह से 26/11 का हमला होता है। जबकि सच ये है कि कर्नल पुरोहित साहब 26/11 की कहानी ऑलरेडी पहले उनके पास थी, लेकिन उनकी बात अगर सही से सुनी जाती तो शायद मुंबई का हमला होता ही नहीं। लेकिन उनको तो सैफरन टेरर की कहानी में फंसा दिया गया। वो देखिएगा आप लोग। कुल मिलाकर कहानी ये है दोस्त, कि देश ने पिछले 10-12 साल में जो आपको लग रहा है कि कोई अननोन गनमैन है जो पाकिस्तान में है, भारत बालाकोट कर रहा है, भारत ऑपरेशन सिंदूर कर रहा है, भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, भारत ये कह रहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 गोइंग ऑन है, हमने रोका ही नहीं है उसको। एक दौर हमने देखा है दोस्त 2014-14 से पहले का,
दौर याद करिएगा और इस देश में किस तरह की चीजें हो रही थी। मैंने बताया, आप कर्नल पुरोहित के बारे में पढ़ोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इस देश की सेना के साथ वो लोग जो आज राफेल की संख्या पूछते हैं, बालाकोट को मजाक बनाते हैं या ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाते हैं, वो लोग इस देश की सेना के साथ करना क्या चाहते थे या उनकी मंशा क्या थी। हम लोग इस पे किसी और दिन बहुत डिटेल में भी बात करेंगे। विकास सर के साथ हमारा एक ऑलरेडी पॉडकास्ट भी लाइन्ड अप है, सर के पास समय नहीं है और थोड़ी-सी मेरी भी व्यवस्था है, हम लोग जल्दी मिलेंगे, तो एक लंबा सेशन इस तरह की बातों पर होगा कि किस तरह से इस देश में सेना को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है। जबकि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इकलौती ऐसी वर्दी है, तीनों ही सेनाएँ, एयर फोर्स, जल सेना और जो हमारी थल सेना है, उस वर्दी पर इस देश का बहुत यकीन है। उस यकीन को तबाह करने की, बर्बाद करने की बहुत तगड़ी कोशिश की गई थी। विकास सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के प्रकाश लिए। जी, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा खत्म करने से पहले कि अभी ऑपरेशन सिंदूर द्वितीय का टाइम आ गया है। 1971 में 93,000 पैंट्स उतार के रखी गई थी पाकिस्तान की, अभी 5 लाख पैंटें उतारने का समय आ गया है, बहुत जल्दी। क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, दिनों-दिन उबाले मारने लग रही हैं। उसका जो घड़ा है ना, वो दोबारा से भर चुका है। तो बहुत जल्दी समय आने वाला है 5 लाख पैंटें उतारने का पाकिस्तानियों की। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। सर जय हिंद। बहुत जल्द फिर मिलते हैं सर। थैंक यू सर।